हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 120 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 120 से आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 121 कहता है, क्वेश्चन नंबर 121 ये कहता है कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति का सकारात्मक मान ज्ञात कीजिए। सकारात्मक का अर्थ होता है पॉजिटिव मान। पॉजिटिव मान निकालेंगे, जो हमें दिया हुआ है इसका पॉजिटिव मान निकालेंगे। मान किसका निकालना है? रूट। रूट के अंदर है 36 भाग 15, 36 भाग 15 का 2 का 25 गुना 4 भाग 4, 25 गुना 4 भाग 4 का 29 माइनस कितना दिया हुआ है? माइनस 8 माइनस 11, 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 भाग 9 गुना 5, भाग 9 गुना 5, 9 गुना 5, फिर भाग 9 का 5, भाग 5 का 3, सॉरी 5 का 3। हमें इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। इसका मान हमें निकालना है। इसका मान क्या होगा? वो भी पॉजिटिव मान। शुरू करते हैं यहां से। 9 पंजे 15 तिया 5 तिया 15 होगा, और 9 पंजे 45 होगा। तो कितना होगा? 15 तिया 45। इसका मान आया 3। यहां से ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो बचेगा -3। -3 को 3 से भाग लगाएंगे, -1, और 29 प्लस 1 तो कितना होगा? ये होगा 30। ये होगा 29 और 1 30। अब 4 का, तो 4 से गुना करेंगे तो 30 गुना 4 तो ये होगा 120। 120 को 4, 25 चौक 100, तो इसका मान होगा 100 बटे 120। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सोल्व कर लेते हैं पूरा सवाल। 36 भाग 15 का 2 और का 100 बटे 120। 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो कितना है? 36 बटे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। यही इस क्वेश्चन का, लेकिन रूट भी है। रूट निकालना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 6 बटे 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं है, ऑप्शन सही में है। तो हम कैसे निकालेंगे? 5 ही कम 5, 1 सही, 1 बटा 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है? ये कहता है 1 बटा 4, इसका पूरे का वर्गमूल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 122, 122, इसमें कहता है, हमसे पूछा है का वर्गमूल कितना है। तो 1 बटे 4 गुना 1 बटा 9, 1 बटे 4 गुना 1 बटा 9 गुना 1 बटे 16, 1 बटे 16 गुना 1 बटा 25, 1 बटा 9 गुना 1 बटा 25, सॉरी 1 बटा 25, 1 बटा 25 गुना 1 बटा 49, 1 बटा 49, और गुना 36 बटे 21, 121, 36 बटे 121 का वर्गमूल इसका रूट कितना होगा, हमें ये बताना है। तो हम निकाल सकते हैं। 4 होगा 2 का, तो 1 बटा 2 बाहर, यहाँ 1 बटा 3 बाहर, 1 बटा 5 बाहर, 1 बटा 7 बाहर, और 6 बटे 11 बाहर। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर कितना होगा? 6 कम 6, ऊपर तो आएगा 6। ऊपर कितना आया? 6, सॉरी उसने कहा है भाग, यहां पर ये भाग है, ये भाग है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा करेंगे तो 11 बटे 6 निकल कर आएगा। तो कितना आएगा? ऊपर 11 बटे, नीचे कितना आएगा? 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30, 3 छंग 18, 18 सत्ते 126, तो 1260। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 11 बटे 1260। ऐसे 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा। या तो ए ऑप्शन दिया होगा आंसर, या सी ऑप्शन दिया होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123, 123,
123 क्या कहता है, ये कहता है कि 82 गुना 82, 82 गुना 82, 82 गुना 82 माइनस 18 गुना 18, 18 गुना 18, यही तो दिया हुआ है हमसे। इसका पूरे का मान दिया हुआ है, पूरे की पावर दी हुई है 0.5। इसे हम लिख सकते हैं 1/2। 1/2 का अर्थ क्या होगा, 1/2 का अर्थ होगा रूट। 1/2 का अर्थ क्या होगा, रूट। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, रूट 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जब हम इसे प्लस करेंगे तो रूट के अंदर प्लस करेंगे तो 100, या लिख लेते हैं, मैंने आपको बताया था a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर किसके होगा, a प्लस b और a माइनस b। हम करेंगे 82 प्लस 18 और 82 माइनस 18, यही तो होगा। यहाँ पर बचकर आएगा 100, 100 गुना 64, तो कितना निकल कर आएगा, 8 गुना 10 80। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। 124, क्वेश्चन नंबर 124। 124 क्या कहता है, 124 में ये कहता है 2.19 की पावर 2, 2.19 इसकी पावर 2 प्लस 2 इंटू 2.19 इंटू 3.81, 3.81 और फिर दिया हुआ है इसने प्लस 3.81 की पावर 2, 3.81 इसकी पावर 2। तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होगा, हमने देखा ए स्क्वायर, इसे ले लेते हैं बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो किसका फॉर्मूला बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें यही निकालना है, तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। a का मान है कितना 2.19, b का मान 3.81, इसकी पावर 2 करनी है। तो 9 और 1 10, 8 और 2 10, हासिल 1, 5 और 1 6, ये 0 हट जाएगी तो पावर 2 करेंगे, 6 छंग 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125, 125 क्या कहता है, 125 कहता है क्वेश्चन में, ये कहता है 0.09 गुना 0.09, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन बना हुआ है। ऊपर क्या बनेगा आप चेक कर सकते हो, 0. तो हम कह सकते हैं कि a की पावर 2, आप a मान लीजिए प्लस 0.04, तो b की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस b की पावर 2, उसके बाद c की पावर 2 प्लस c की पावर 2 प्लस c की पावर 2 और प्लस 2ab प्लस उसके बाद उसने क्या दिया हुआ है, प्लस 2bc और प्लस 2ca हमें ये इसका फॉर्मूला बनाकर दिया हुआ है ऊपर। और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे देखते हैं, इसने दिया हुआ है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, यही तो दिया हुआ है a गुना b, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 2 अंकों पर 0.09 आएगा, तो कितना होगा यहां से निकलकर, ये आएगा a गुना b गुना c, ये निकलकर आएगा। हमसे इसका मान पूछा है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे, आपने चेक किया होगा ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और बटे नीचे कितना दिया हुआ है, प्लस है, प्लस ए प्लस बी प्लस सी। आपने चेक किया होगा नीचे ये है, तो इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी। हमें मान निकालना है a प्लस बी प्लस सी, केवल 3 मान हमें निकालने हैं। तो a के स्थान पर a का मान a बराबर दिया हुआ है 0.09, b बराबर दिया हुआ है 0.04 और c बराबर दिया हुआ है 0.16। बस सवाल हो गया, a का मान होगा 0.09 प्लस b का मान 0.04 और प्लस c का मान 0.16। तो ऐड करते हैं, ऐड करके कितना होगा 6 और 4 10 और 9 19 हासिल 1, 10 और 9 19 हासिल 1, 1 और 1 2, तो आएगा 0.29। इस क्वेश्चन का राइट आंसर
होगा। अगर आपको इस फॉर्मूले के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे या फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 126 126 कहता है, ये भी ऐसा ही सवाल है, 0.01 गुना 0.01, ऐसा ही सेम डिक्टो क्वेश्चन है जैसा भी कराया है। तो इसमें भी क्या होगा, ए की पावर 2 प्लस, और क्या दिया हुआ है, ए की पावर 2 प्लस 0.68 गुना 0.68, तो बी की पावर 2, ये होगा बी की पावर 2, बी की पावर 2। उसके बाद प्लस फिर दिया हुआ है 0.2 गुना 0.22, तो सी की पावर 2, सी की पावर 2 प्लस, अब आप चेक करेंगे प्लस 0.44 दे रखा है, 0.044 प्लस 0.044 दिया हुआ है, तो हम कितना लेंगे 0.044, 2ab 2ab, क्योंकि 0.01 है और ए बी का मान कितना है 68, या बी का मान हो सकता है इसने 0.22 लिया हो, 22 लिया हो। तो सेम क्वेश्चन है, डबल हो रहा है। आप चेक कीजिएगा एक बार, कोई सा भी एक मान चेक कीजिएगा, 0.044 0.022 आप चेक करेंगे तो हाँ बिल्कुल 0.044, तो बी का डबल, बी का डबल, लेकिन दशमलव कितने अंकों पर, 3 अंकों पर। अब चेक करेंगे दशमलव 3 अंकों पर दशमलव, तो यही होगा 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, 2ca, इसी का मान हमसे पूछा है। इसका मान कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ये। तो अब ये होल स्क्वायर होता है तो हम मान रख देते हैं, a का मान कितना होगा 0.01, बी का मान कितना होगा 0.68 और प्लस सी का मान कितना होगा 0.22, यही तो होगा बिल्कुल। अब ऐड कर देते हैं, कितना होगा 2 और 8 10, 10 और 1 11, यही तो होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। तो कितना निकालेंगे, 2a 2b 2c, तो कितना आएगा निकल कर, ये आएगा 0.0168 और 22, तो 2 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, या 22 और 1 23, 69। आप चेक करेंगे, ऐड कीजिएगा दोस्तों इसे एक बार, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आना चाहिए 0.01 0.68 और 0.22, तो कितना आ रहा है, इसका उत्तर आना चाहिए कम से भी कम। आप चेक करेंगे तो 8 और 2 10 हासिल 1, यहाँ बचा 3, 3 और 6 9, ये आएगा 0.9, और यहाँ पर होगा कितना 0.01 प्लस प्लस, तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0.91, 0.91। ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, 0.91 कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। जब 0.91 कोई ऑप्शन नहीं है, एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं एक बार क्या होगा। इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 126 126, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में छोटी सी मिसप्रिंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होगा, मिसप्रिंट क्या है, यहाँ 0.01 नहीं है, यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर कितना है 0.1 है, ये 0.1 है, ये कितना है 0.1 है केवल। तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, आप इसे सही कर लीजिएगा अपनी अपनी बुक में, ये एसएससी ने ही रॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या होगा 0.1 होगा। तो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0 और 9 और 1 10 की 0 और 1 का 1, तो कितना होगा, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 0.01 ना होकर वहां पर 0.1 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। क्या कहता है 127 नंबर, क्वेश्चन नंबर 127 127, एक सौ सत्ताईस नंबर कहता है, ये कहता है सरलीकरण करें, सरलीकरण करें। इक्वेशन दी हुई है, अभी इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। इक्वेशन क्या है, इसने दिया हुआ है, चलिए मैं इसके बारी बारी से फॉर्मूले बताता हूं।
क्वेश्चन ही मैं पूरा लिख देता हूं, उसके बाद हम फॉर्मूला देखेंगे। तो इसने दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 बटे बटे x इंटू उसके बाद दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x सॉरी माइनस 3xy ये दिया हुआ है। उसके बाद भाग, यहां पर भाग दिया हुआ है कितना, y इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इसका होल स्क्वायर प्लस 3xy बटे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। उसके बाद फिर दिया हुआ है गुना, यहां पर दिया हुआ है गुना, कितना दिया हुआ है गुना में, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बटे, यही तो दिया हुआ है, बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमसे इसका मान पूछा है क्या होगा, तो इसे हमें सरलीकरण करना है। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, आपको याद होगा इसका फॉर्मूला, ये भी तो एक अलजेब्रा फॉर्मूला है, तो अलजेब्रिक फॉर्मूला है, तो इसे सोल्व करते हैं। इसका मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई बटे, यहां पर लेकर चलते हैं, ये होगा x। मैं आपको पूरी डिटेल से इस क्वेश्चन को करा रहा हूं दोस्तों, हालांकि मुझे याद है कि इसका मान कितना आने वाला है, लेकिन आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं इसको पूरी डिटेल से कराऊंगा। इसका मान कितना होगा, ये एक होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab या 2xy और माइनस 3xy, तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस के xy, तो ये बचकर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कोई प्रॉब्लम यहां तक, यहां भी ऐसा ही लेंगे, भाग या गुना कर लेता हूं, उल्टा कर देता हूं, जस्ट उल्टा करने के लिए पहले इसे सोल्व करेंगे। इसका मान कितना होगा, इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई और एक्स प्लस वाई बटे, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो वाई ऊपर कितना बचेगा, यहां भी ऐसा ही, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम इसे खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 3xy हमें दिया हुआ है, तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, जब तक हम हैं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब गुना यहां पर भी तो है, कितना, इसका मान कितना होगा, आप दोनों के फॉर्मूले खोल सकते हैं या डायरेक्टली आपको पता होगा इसका फॉर्मूला कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा 4xy। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी ऐसा मान आए इसका मान 4xy होगा। किस फॉर्मूले से होगा, वो होगा इससे, x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर बराबर होगा x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर प्लस 4xy। इसे इधर लाएंगे तो माइनस में 4xy बचकर आएगा, तो 4xy नीचे कितना आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बस इसका मान हमें निकालना है। अब हमने सभी को सोल्व कर लिया, अब चेक करेंगे आप, यहां पर मैंने देखा ये है और यह सेम ऐसा ही यहां लिखा हुआ है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस में, इधर यहाँ सेम ये लिखा हुआ है और सेम यहाँ पर ये है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। x और y से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और x माइनस वाई से x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई से x प्लस वाई, बचेगा कितना 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बताने को दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था, लेकिन ये सोल्व भी करना आना चाहिए। कुछ बार ऐसा होता है कि हमें डायरेक्टली ध्यान नहीं रहता, तो हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है, ये कहता है P बराबर ये दिया हुआ है, Q बराबर ये दिया हुआ है, R बराबर ये दिया हुआ है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, बस केवल मान पुट करने का
वो है आप इसको भी आसानी से बना सकते हैं। आप इसको दोस्तों खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को, अगर आपसे नहीं बनता तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बाद सोल्व कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। 129 कहता है कि मैं इसे ए बी की फॉर्म में लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 7.03 इसकी पावर 3 माइनस 0 पॉइंट, चलिए क्वेश्चन ही लिख देता हूं, 7.03 इसकी पावर 3 माइनस 0.027 बटे 7.03 इसकी पावर 2 प्लस 2.109 और प्लस 0.03 इसकी पावर 2। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन में भी 0.03 नहीं होगा, 0.3 होगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। ये इसके किसका मान है, ये 0.3 की पावर 3 है। जब पावर 3 करेंगे तभी तो 3 अंकों पर दशमलव आएगा। अब यहां पर निकालते हैं, ये इसे a क्यूब मान लेते हैं, इसे b क्यूब मान लेते हैं, तो ऊपर फॉर्मूला खुलेगा कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी और a माइनस बी बटे नीचे ये a स्क्वायर प्लस ये होगा 2, ये होगा एक्स वाई या ए बी लेते हैं ए बी, और ये कितना होगा, ये होगा बी स्क्वायर। तो सेम बना कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही तो बचेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, a माइनस बी। ए का मान है 7.03 माइनस 0.3, तो कितना होगा 0.3। इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो हम घटा सकते हैं इसमें से यहाँ पर 0.1 अंकों पर, यहाँ पर 2 पर, तो यहाँ कितना होगा 3 का 3, 10 में से 3 जाएगा 7 और 6.73 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130, ये क्वेश्चन दोस्तों फॉर्मूला बेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में कहता है कि 675 गुना वही क्यूब बन रहा है, तो हम इसे भी लेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब बटे नीचे दिया हुआ है 67.5 और 67.5, तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हाँ माइनस ए बी। अब आप चेक करेंगे इसका, जब हम फॉर्मूला खोलेंगे तो ये बचेगा a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही नीचे है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना a प्लस बी। अब a प्लस बी 675 इसने दिया हुआ है, 675 प्लस 325 तो कितना आएगा 100, 700, 6 3 9 1 10, 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1000 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर 1000 नहीं होगा, 1000 होना चाहिए। हो सकता है बुक में 1000 दिया हो तो आंसर इस तरीके से होगा, क्योंकि नीचे उसने एक अंक पर दशमलव भी बढ़ाई है, तो 1 10 से और गुना करनी पड़ेगी। इसका आंसर मेरे अनुसार 10,000 होना चाहिए, लेकिन बुक में क्या दिया हुआ है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बार चेक कीजिएगा बुक में क्या दिया हुआ है। अगर उसने आंसर यहाँ छोड़ा है तो 1000 है, लेकिन दशमलव बढ़ाने के उससे अगर दशमलव बढ़ाई है तो उसके अनुसार इसमें 10 से गुना और होगी, तब इसका आंसर 10,000 होना चाहिए। ये एक्चुअल में करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो आप चेक कीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131, 131। क्वेश्चन नंबर 131 में कहता है कि इसमें भी ऐसा ही दिया हुआ है, पावर 3 फिर पावर 3 फिर पावर 3, तो इसने दिया हुआ है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 माइनस c की पावर 3 बटे फिर 9 गुना 0.9 गुना, आप चेक कीजिएगा नीचे क्या दिया हुआ है 0.9 गुना 107, तो नीचे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि 3 ABC हो,
कैसे, चलिए मैं पूरा सोल्व करके बताता हूं। आप इसे अभी यहां से हटा दीजिए, मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको सोल्व करके। क्वेश्चन में दिया 0.321, 0.321 इसकी पावर 3 प्लस 0.456 456 इसकी पावर 3 और माइनस 0.77 777 इसकी पावर 3 बटे 0.9 इंटू 9 इंटू कितना दिया हुआ है 0.107 107 इंटू कितना 0.76 76 इंटू 0.777 ये दिया हुआ है। अब आपने चेक किया, मुझे इसमें कुछ कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। मैं इसे यहां लिख सकता हूं 3 गुना 0.3, इस 0.3 की गुना हम 3 की गुना इसमें करते हैं, हम करते हैं 3 की गुना इसमें, 3 की गुना जब हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3 सते 21, यहां पर तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं 0.3 गुना 3, तो 3 की गुना इसमें करते हैं तो कितना आएगा 3 सते 21 हासिल 2 और 2 का 2 3 एकम 3 0.321 आ गया। इस 3 की तो मल्टीप्लाई इसमें हमने कर दी, ठीक है। 0.3 की गुना इसमें करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मान आ जाए? चलिए चेक करते हैं एक बार। 0.76 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 131 में, तो 131 में दिया हुआ है 0.76, तो कैसे आएगा, हमें इस पर ज्यादा फोकस करना है कि ये आएगा कैसे, ये 76 इसमें आएगा कैसे, पावर 3 6 लाना है तो 6 लाना है तो 3 तो ये आ गया 3। हम क्या करते हैं, इसे भी 456 बनाना होगा क्योंकि ए तो आ गया, यहाँ बी भी आ गया। अब मेरे पास बचा है 0.3 बचा है, तो मैं 2 से गुना कर देता हूं और 2 से भाग कर देता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से गुना 2 से भाग, 2 से गुना 2 से भाग, अब ये कितना हो जाएगा 0.6 0.6 और इस 0.6 की हम इसमें गुना कर देते हैं तो 6 छंग 36 हासिल 3 6 सते 42 और 3 45, तो 3 अंकों पर दशमलव 0.456 आ गया। इसमें यही लॉजिक है दोस्तों, इसमें हमें करना होगा 2 से गुना और 2 से भाग। अब सवाल हो गया ऊपर, अब इसमें कंसेप्ट क्या लगा, कंसेप्ट क्या लगा, मैंने देखा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस माइनस c क्यूब। अब आप चेक करेंगे, मैंने आपको बताया है कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है तो क्या बताया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर किसके होना चाहिए, 3abc के। मैंने आपको ये कई बार बताया है कि बराबर किसके होगा, 3abc के, और मुझे यही दिखाई दे रहा है कि तीनों का मान 0 हो रहा है। कैसे, 0.321 प्लस 0.456 और माइनस 0.77। आप चेक करेंगे एक बार कि 4 और 6 और 1 7 5 और 2 7 4 3 7, तो ये तो सेम हो गया। अरे वाह, ये क्या हुआ भाई, ये तो 0 हो गया, तो बस हमें इसका मान लेना है। अब अगर एक भी माइनस है तो हम ये माइनस का लेकर चलेंगे, तो ऊपर कितना आएगा माइनस के 3ab और c बटे, लेकिन ऊपर 2 की गुना भी है, 2 की गुना भी, क्योंकि हमने 2 से गुना 2 से भाग किया था। नीचे क्या बचा, नीचे abc, तो abc दिया हुआ है, abc से abc कैंसिल, 3 दूनी कितना होगा -6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, -6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 132। ये एक ओवरऑल अच्छा सवाल था दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 132 132 क्या कहता है, ये कहता है इसमें भी पावर 3 दिया हुआ है, पावर, अब कैसे सोल्व करेंगे आप चेक करिए एक बार सवाल को। क्वेश्चन नंबर 132 में कहा है 0.013, या मैं चलिए सवाल नहीं लिखता, फिर आप कैसे सोल्व करेंगे, सवाल तो लिखना पड़ेगा।
सवाल तो लिखना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। वैसे मैं डायरेक्टली करवा सकता हूं कि ये ए का क्यूब और बी का क्यूब बनने वाला है, उससे आंसर आ जाएगा, लेकिन हम क्वेश्चन को लिख के करते हैं। 0.13 0.013 इसका क्यूब प्लस इसने दिया हुआ है 0.07 0.07007 सॉरी 3 अंक पर है ना, हाँ 0.07 इंटू 0.123 और 49 4 है ना, 4 4 49 ये दिया हुआ है बटे, इसके बटे दिया हुआ है 0.007 इसका स्क्वायर प्लस 0.013 और इंटू इसमें इंटू दिया हुआ है 0.013 माइनस 0.007 यही तो दिया हुआ है। हमसे इसका मान पूछा कि क्या मान आएगा इसका निकल कर, तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप एक चीज चेक करो कि आप इसमें चेक कीजिएगा, इसमें चेक करेंगे, इन दोनों की गुना करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है 243 200, या डायरेक्टली मैं इसे लिख लेता हूं, ये कितना होगा 3 और 3 6 अंकों पर दशमलव है, तो हम इसे कर सकते हैं 0.007 इसकी पावर 2 ये एक ये तो 0.007 इसकी पावर 3 हो जाएगी, ऊपर बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर, ये तो ए का मान है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 0.013 इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन जाएगा तो ये होगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.013 और गुना 0.007, तो हमने देखा ये होगा ए और ये होगा बी, तो ए बी सेम वही तो बना, तो नीचे बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सवाल सोल्व। ऊपर का मान कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए प्लस बी बटे नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना ए प्लस बी। ए का मान है 0.013, बी का मान है 0.007। आप ऐड कीजिए 13 और 7 20 3 अंकों पर दशमलव, तो 0.02 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। 0.02 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है, ये कहता है कि क्यूब रूट माइनस के 27 44 क्यूब रूट माइनस के 27 44 गुना क्यूब रूट माइनस के 216 क्यूब रूट माइनस के 216 यही तो दिया हुआ है बटे क्यूब रूट 64 बटे 729 729 इसका मान हमसे पूछा है। तो आसान है, बिल्कुल इजी, इससे इजी सवाल क्या ही बन सकता है। ये किसका क्यूब होगा आप निकालिए, ये होगा 14 का क्यूब, लेकिन माइनस है तो हम लिख सकते हैं माइनस के 14 बाहर आएगा, गुना ये किसका होगा 6 का क्यूब, तो माइनस के 6 बटे नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 4 का क्यूब, 64 4 का क्यूब होता है, 729 9 का क्यूब। बिल्कुल सवाल सोल्व। तो 14 6 84 तो आएगा, और बटे 4 और 9 जाएगा कहाँ ऊपर, तो गुना 9, बस सवाल सोल्व। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 21 चौक 84 21 निम्न 189, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134। अब ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं कि इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल सोल्व होते हैं। 134 134 नंबर ये कहता है 001 00 60 ए बराबर दिया हुआ है इसने, तो ए का मान दिया हुआ है, तो ए को ही हम सोल्व कर लेते हैं, डायरेक्टली सोल्व करते हैं। 0.01 की पावर 3, तो हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो हम इसे कितना लिख सकते हैं 0. पावर 3 कीजिएगा एक बार 01 प्लस आप सभी पावर खोलते जाइए, हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे उसने क्यूब रूट दिया और 3 ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है,
ऐसे ही तो दिया हुआ, लेकिन उसने कुछ और दिया है दोस्तों, तो हम निकालते हैं कितना होगा 0.0। हालांकि ये एक फॉर्मूले से भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन हमें आसान पड़ेगा स्क्वायर करके, क्योंकि ज्यादा बड़े हमारे पावर खोल लीजिए, क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। तो जब हम पावर खोलेंगे 0.2 की पावर 3 खोलते हैं तो 0.008 आएगा, प्लस इससे आगे होगा 0.0 उसकी खोलते हैं तो 0.027 आएगा, और प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, सारों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके कितना आएगा 7 27 और 16 43 और 5 48, 48 गुना 3 ये आएगा 3 गुना 48, 3 गुना 0.48, 3 अंकों पर है, सॉरी 3 अंकों पर है, तो 0.048 ये निकल कर आएगा। उसके बाद प्लस 0.036, उसके बाद प्लस 0.036, यहां पर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना आएगा 48 दिया 144, तो 0.144 यही तो आएगा। नीचे बटे में भी दिया हुआ है, तो आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, आप बटे में दिया हुआ है हमें 0.1 की पावर 2, तो 0.01 प्लस उसके बाद पावर 2 तो 0.04 प्लस सी की पावर 2 0.09 उसके बाद प्लस इसने दिया हुआ है 12 और 6 18, लेकिन 0.06 ये तो दिया हुआ है, लेकिन 4 भी 6 4 10 यह जाएगा 0.22। चेक कीजिएगा आप एक बार, इस सभी को जोड़िएगा, 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25 और 1 26, 25 और 1 26 हासिल 2, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 2 11, 11 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, तो ये आया 0.216। नीचे कितना आएगा 22 और 9 31, 31 और 5 39, 31 और 5 36, सॉरी 36 ये आएगा, और 2 अंकों पर दशमलव, यही तो आया दोस्तों। दशमलव हटाएंगे तो 3 पर है, 2 पर ये आ जाएगा, ये आया ए का मान। हमसे पूछा है 60 ए का मान, तो 60 की मल्टीप्लाई आप इधर कीजिए, 60 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इससे ये कट जाएगा, 6 6 36, 6 से डिवाइड करेंगे 36 बार, 60 ए का मान आएगा 36, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 135। अच्छा सवाल है दोस्तों ये भी। 135 नंबर, 135 में क्या कहता है, ये कहता है 2.01 इसका क्यूब, फिर क्यूब, यही तो दिया हुआ है क्यूब, उसके बाद फिर क्यूब, तो हम कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही तो दिया हुआ है प्लस सी क्यूब, और प्लस माइनस 3abc माइनस 3abc, नीचे भी यही दिया हुआ है बटे स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस सी की पावर 2 प्लस सी की पावर 2 और प्लस सी की पावर 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका मान हमें निकालना है, क्वेश्चन में हमें यही दिया गया है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, या आपको याद होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर किसके होगा, किसके होगा। तो हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जब हम इसकी पावर निकालेंगे, या आप इसे अभी छोड़ दीजिए, इसे अभी छोड़िए, ये तो हो गया, एक तो ये है हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3abc, एक होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या लिख ही लेता हूं, चलिए छोड़िए, इसे हम लिख सकते हैं बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यही तो लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और निकल कर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये निकल कर आएगा इसका मान। इसका मान कितना निकल कर आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये बस केवल मान पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले के स्थान पर ये रख देता हूं बिल्कुल, तो ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और बटे कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यही तो दिया हुआ है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ए प्लस बी प्लस सी, बस मान पुट करना है। ए का मान कितना आएगा, 2.01 2.01 प्लस बी का मान आएगा 39.75 और प्लस सी का मान कितना आएगा 28.24। आप इस सभी को ऐड करेंगे तो 4 और 1 5, 75 और 25 100, तो 00 हासिल 1, 8 9 17, 17 और 1 18, 18 हासिल 1, तो 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8, 7 और 1 8। 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, नहीं आप दोबारा जोड़िए, 4 और 1 5 और 5 5 9 और 1 10 हासिल 1, तो 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 की 0 हासिल 1, 8 और 9 17, 17 17 और 2 19 और 1 20, 20 हासिल 2, तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 70 आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 70 बिल्कुल। यही 2 अंक पर दशमलव, ये तो हट जाएगी, आंसर होगा 70। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 136, क्वेश्चन नंबर 136। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आपको इन क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। क्वेश्चन नंबर 136, 136 क्या कहता है कि ये भी क्यूब का सवाल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसने दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, 3 ए बी और सी बटे, सेम ऐसा ही सवाल है जैसा भी किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसने दिया हुआ है ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस सी की पावर 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसा सवाल मैंने आपको अभी कराया है, केवल आपको सोल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। इसमें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ए प्लस बी प्लस सी। इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। 137 क्या कहता है कि 80 की पावर 80 गुना 80 गुना 80 प्लस 70 गुना 70 गुना 70, तो पावर 3 है। तो इसे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, इसमें दिया हुआ है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3, यही तो दिया हुआ है। उसने दिया हुआ है -84,000, माइनस मेरे अनुसार ए बी सी होना चाहिए। क्यों, आप चेक कीजिएगा एक बार, ए बी सी उसने दिया हुआ है, हमें ए का मान दिया हुआ है 80, बी का मान दिया हुआ है 70 और सी का मान दिया हुआ है 50, और गुना अगर मैं 3 कर दूं तो 3 एबीसी हो जाएगा। ये बराबर आना चाहिए 84,000 के। हम केवल सेटिस्फाई करते हैं क्वेश्चन में दिए हुए मान को, तो कितना आएगा 84,000, 8 या 8 पंजे 40, 400, 4,000, 4 सते 28, 28,000, तो 28 दिया 84,000 आ जाएगा, तो ये 3 एबीसी होगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बटे, उसने बटे में दिया हुआ है 6400 को हम लिख सकते हैं 80 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2500 को 4900 को 70 का स्क्वायर तो बी स्क्वायर, और प्लस 2500 को 50 का स्क्वायर तो सी स्क्वायर, और माइनस 5600 कितना होगा, आप चेक कीजिए, 5600 80 गुना 70, तो 5600 होगा, तो ए बी माइनस, उसके बाद दिया हुआ है 2500, वो सॉरी 2500 कह रहा हूं 3500, तो 3500 कितना आएगा 70 गुना 50, तो बी सी
माइनस BC और माइनस कितना दिया हुआ है 4000, तो 50 गुना 80, तो 4000 ये आएगा, 7 पंजे 3500 और ये आ जाएगा 4000। तो बिल्कुल सेम यही दिया हुआ है CA। आप इस क्वेश्चन को भी अब आसानी से बना सकते हो। कैसे? ऊपर वाले का मान आएगा A प्लस B प्लस C और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये बचेगा बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, इससे ये कैंसिल, तो बचेगा कितना A प्लस B प्लस C। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अब निकाल सकते हो। A का मान होगा 80, B का मान 70 और C का मान 50, तो 80, 150 और 200, 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138, 138। एक सौ 38 नंबर क्या कहता है? 138 क्वेश्चन नंबर 138 कहता है कि y को कौन सा मान निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करेगा। तो ये पूछा है, तो 3y समीकरण क्या है? 3y बटे 1 प्लस 1 प्लस y, 1 प्लस y बटे 1 प्लस 1 प्लस y, 1 प्लस y बटे 1 माइनस y, यही तो है। बराबर हमें दिया हुआ है 2 के, बराबर किसके दिया हुआ है? 2 के। तो हमें यहाँ पर y का मान बताना है, y का मान हमें बताना है। आप इस क्वेश्चन को नीचे से सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर होगा कितना, हम नीचे से सोल्व करते हैं तो इसमें इसकी गुना करते हैं, तो 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई प्लस वाई, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 बटे 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई यहाँ की बजाय यहाँ चला जाएगा, यहाँ होगा 1 माइनस वाई, यही तो होगा 1 माइनस वाई। सॉरी दोस्तों, यहाँ y नहीं है, वहां पर है 1, यहाँ पर है 1, 1 यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर आया ये। अब इसका मान यहाँ पर कितना होगा? ये होगा 1 y, ये तो y बचा, अब यहाँ पर y बचा तो y प्लस, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई अब यहाँ करते हैं तो y पहले इसकी हमने यहाँ की, तो y की यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा y प्लस 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, तो y से y कैंसिल, यहाँ पर भी कितना बचेगा? 1 बटे y, यहाँ पर बचा 1 बटे y। अब ये y कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अब ये y कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, वो सॉरी 1, यहाँ बचेगा 1 बटे 1। सवाल चेक करते हैं एक बार, ये दिया 3y बटे 1 प्लस 1 बटा y और 1 प्लस 1 माइनस वाई, बिल्कुल यही तो दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ तो यही है। अब चेक करते हैं तो कितना आएगा यहां से निकलकर 1, सॉरी यहाँ तो 1 आया, यहाँ ये सॉरी ये y तो कट जाएगा दोस्तों यहाँ से। अब जब चेक करेंगे y प्लस, तो y तो चला जाएगा, यहाँ पर केवल 1 बचेगा, y तो चला जाएगा, यहाँ पर बचा 1 और ये चला जाएगा ऊपर, तो 1 एकम 1, यह आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस वाई बटे बटे 1 आएगा और ऊपर कितना है 3y, तो 1 तो ऊपर जाएगा, ये होगा 3y बटे 2 माइनस वाई बराबर किसके? 2 के। तो इसकी मल्टीप्लाई हम इधर करते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 3y, तो y को इधर ले जाइए तो कितना होगा? 3 और 2 5y बराबर 4, तो y बराबर कितना आया? 4 बटे 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं इजीली, थोड़ा आपको कंफ्यूजन जरूर होगा लेकिन आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ, 139, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 139 ये कहता है a प्लस, यदि a प्लस 1 बटे a प्लस 1 बटे 1 बटे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 2 प्लस 2 बटे 3, 2 बटे सॉरी 1 बटे 3, 1 बटे 3 बराबर किसके हैं? बराबर 9 बटे 10 के हैं।
तो ए का मान कितना होगा हमसे ये पूछा, तो निकाल सकते हैं। 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7/3 आया। इस 3 को आप यहां ले जाइए, गुना 3 हो जाएगा, गुना 3, ये 3 यहां से अब हटा सकते हैं, तो यहां पर बचेगा 7, 7 ही कम 7 और 3 10, यहां पर बचेगा 10/7, 7 अब ऊपर जाएगा, गुना 7 हो जाएगा, तो यहां 10 बचा, तो 10a प्लस 7/10 और बराबर किसके 9 के, बराबर किसके 9 के। अब 10 की गुना आप इधर कर सकते हैं, लेकिन 9/10 है वो, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस का इधर जाएगा माइनस में, तो 10a बराबर 9 माइनस के 7, तो कितना बचा 10a बराबर 2, a बराबर कितना आएगा 2/10, तो 1/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140, ये भी ऐसा ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 140। नंबर 140 में क्या कहता है कि इसने मान दिया हुआ है, हमें इसका मान निकालना है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो कैसे, ये दिया हुआ है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2/1 माइनस 1, 1 माइनस 1/2 प्लस 3/4, 2 प्लस 3/4 ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है भाग, उसके बाद दिया हुआ है भाग 1 सही 5/12, भाग 1 सही 5/12 का 1 सही 5/12 का 72/145, 72/145, 145 माइनस 4 प्लस 3 भाग 0.5, 4 प्लस 3 भाग 0.5, 0.5 -1 हमसे इसका मान पूछा है। ये पूछा है का सरलीकृत मान क्या होगा, यहां पर ये बड़ा ब्रैकेट है, यहां पर चलिए इतना ही करते हैं, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर कितना आएगा, दशमलव हटा दिया, 0 लगा दी, 5 छंग 30, 6 और 6 6 4 10 -1 ये बचा 9, ये बचा 9। अब इसे सोल्व करते हैं, तो 12 एकम 12 और 5 17/12 का अर्थ गुना 72/145, 145, तो 12 छिक 72, 12 छिक 72 ऊपर आया, 17 छिक 102/145 -9 भी है, यहां पर भाग होगा। अब चेक करते हैं इसे, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4, 11/4, 4 जाएगा ऊपर, 4 तो ऊपर चला गया, 4 यहां से हम हटा देंगे, तो 11 एकम 11 -4, तो कितना बचेगा 11 माइनस के 4, 7/11, 7/11। अब 11 ऊपर चला जाएगा, इसे हम हटा देंगे, तो 7 एकम 7 और 11 दूनी 22, ये 22 हो जाएगा, 22 अब 7 एकम 7 और 22 29/7, 29/7, ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 हट जाएगा, तो 29 चौक 116 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यही तो बचा। और भाग लगाना है, भाग किससे, भाग लगाना है, पहले इसे सोल्व करेंगे, तो कितना आएगा यहां से निकलकर आ जाएगा 102 और भाग लगाएंगे किससे 102/145 से, और -9 हमारा है, यही तो होगा बिल्कुल। तो 102 गुना 145 बटे, 1 मिनट दोस्तों, 145 बटे, हाँ ये 29 भी है, सॉरी ये इसके बटे कितना दिया हुआ है 29, यहाँ होगा 29, तो 145 ये होगा 102, तो 102 से 102 कैंसिल, यहाँ 29 पंजे 145 और -9 भी है, तो 5 -9, तो आंसर कितना आएगा -4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर
होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141। आप इसे भी आसानी से बना सकते हो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। 141 नंबर, क्वेश्चन नंबर 141। ये क्या कहता है 141 में, हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। ऐसे सवाल पेपर में पूछे भी जाते हैं कि इन्हें बोलते हैं मिक्स सतत भिन्न वाले क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों इन्हें। क्वेश्चन नंबर 141। 141 कहता है कि ब्रैकेट, मैं क्वेश्चन ही लिखता हूं पहले, ब्रैकेट उसके बाद दिया हुआ है, फिर छोटा ब्रैकेट 3 माइनस 2 1 प्लस 1 4 प्लस 2/3 4 प्लस 2/3 ये दिया हुआ है। ये दिया है का, इसने दिया है का 13/21 भाग 3 सही 2/7 3 सही 2/7 माइनस 1/3 गुना 1/3 गुना 9/10 इसका मान पूछा है क्या होगा। अब सोल्व करते हैं, पहले इसे सोल्व करते हैं। 4 या 12 2 14/3 14/3 3 ऊपर जाएगा तो 3 यहाँ हो जाएगा, 14 ही कम 14 और 3 17 17/14 14 ऊपर चला जाएगा, यहाँ होगा 17 या 51 माइनस 14 दूनी 28 और बटे 17, यही तो बचा। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचकर आएगा 23, ये बचा 23/17। अब यहाँ पर लेते हैं का, तो पहले इसे सोल्व करेंगे। का होगा कितना 13/21 यही तो होगा 13/21। हाँ बिल्कुल। अब 3 सते 21 और 2 23, तो 23 इसका मान होगा 23/7 उल्टा कर देंगे तो 7/23 तो 23 से 23 कैंसिल और भी कट रहेगा, 7 या 21 तो 13 कितना आया 51, 13/51 निकल कर आया क्वेश्चन नंबर 141 में 13/51 34। एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 13/21 7 21 2 23, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं 13/21 4 या 12 2 14/3 3 ऊपर गया तो यहाँ 14 ही कम 14 3 17/14 14 ऊपर चला गया, 17 से 51 माइनस के 28 तो 23 बचकर आएगा, बिल्कुल ये आया 13/51। अब यहाँ कितना बचा हुआ है, ये -1/3 एलसीएम कितना आया 51, एलसीएम आया 51। अब 51 एलसीएम आया तो कितना आना चाहिए 13 माइनस 17 तो कितना बचेगा -4/51 और गुना 9/10 3 से काटेंगे 17 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 3 बार तो 4 या 12/170 12/170। ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है दोस्तों, तो आंसर क्या आना चाहिए वो हमें देखना होगा। यहाँ पर 34 कैसे बना, 3 माइनस ये तो ठीक है, अब 34 कैसे, नहीं सॉरी दोस्तों उसने दिया हुआ है एक सही, ये गड़बड़ है, एक सही। अब इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, तो ये तो यहां तक बिल्कुल ठीक है, ये आएगा 23 सही 23/17 गुना 21 कम 21 और 13 34/21 तो 17 दूनी 34 2 बचा और गुना इसे भी कर लेते हैं 7/23 से 23 चला जाएगा और 7 या 21 ये बचेगा 2/3 और माइनस 1/3 तो एलसीएम आया 3 और 2 में से 1 जाएगा 1/3 को गुना कर लेते हैं किससे 9/10 से, तो कितना होगा हाँ 3 तिया 9 तो 3/10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जो हमारा 3/10 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ।
142 142। 142 ये कहता है रूट 1.24 गुना रूट 2.79 बटे रूट रूट 2.64 गुना रूट 5.94 बराबर किसके होगा, हमें ये निकालना है। तो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं, ये होगा 1.24 गुना 2.79 बटे 2.64 गुना 5.94 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने सभी की दशमलव हटा दी क्योंकि सभी की दशमलव सेम अंक पर थी। अब इसे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से जाएगा 31 बार, 4 से जाएगा 4 6 24, 4 6 24 66 बार। और देखते हैं और कितने से डिवाइड होगा। ये 9 और 2 11 7 18, 9 से कट जाएगा, 9 और 5 14, 9 से काटते हैं 9 3 27, 9 ही कम 9 से काटते हैं 9 6 54 और 9 6 54। तो कितना बचा, यहाँ से बाहर निकल कर आया कितना 31, यहाँ से निकला 66। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 31/66। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 143 143 नंबर। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है, ये कहता है 1/8 1/8 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/6 गुना 1/6 1/6 गुना 36/45 36/45 भाग 24/25 24/25 माइनस 12/21 माइनस 12/21 12/21 12/21 गुना 14/15 गुना 14/15 भाग 24/45 24/45 हमें ये दिया हुआ है और ब्रैकेट बंद है, ये दिया हुआ है, और प्लस 27/36 प्लस 27/36 27/36 इसका मान हमसे पूछा है, तो हम इसका मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को पूरा सोल्व करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, उल्टा कर देता हूं, तो 36/45 गुना 25/24 12 दूनी 24 12 तिया 36 5 से 5 नम 45 5 पंजे 25, तो कितना आएगा 5 तिया 15/9 दूनी 18 9 दूनी 18। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 पंजे 15 3 छंग 18 5/6 आया इसका मान 5/6। चलिए अब इसका निकालते हैं, तो 12/21 गुना 14/15 गुना 45/24 यही तो होगा। 12 दूनी 24 15 तिया 45 2 सत्ते 14 7 तिया 21 3 थे 3, इसका मान आया 1, इसका मान आया 1। अब यहाँ है 1/6 गुना 5/6, तो ये आएगा 5/36 और -1, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 5/36 -1, यही तो बचा। अब बस इस पूरे को सोल्व कर सकते हैं, 5/36 -1 143 में 5/36 -1, तो ये होगा 1/8 प्लस 5/36 -1 और प्लस 27/36। सोल्व हो गया, एलसीएम आया 36 दूनी 72 72, तो 8 नम 72 9 कम 9 प्लस 36 दूनी 72 5 दूनी 10 और माइनस 72 कम 72 प्लस 36 दूनी 72 27 दूनी 54 27 दूनी 54, तो कितना बचेगा यहाँ पर 10 जोड़े 64 64 और 9 73 73 में से 72 जाएगा, तो 1/72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/1/72। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144। आज हम दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 145 तक क्वेश्चन छोड़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन कल की वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 में क्या कहा है, बिल्कुल इजी सा सवाल है। रूट 625 प्लस
रूट 625/100 रूट 625/100 प्लस रूट 625/1000 बटे 10,000 सॉरी बटे 10,000 और प्लस रूट 625/1 के बाद 6 जीरो 10 लाख 3 4 5 6 ये आएगा। इसका मान हमसे पूछा है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये किसका स्क्वायर होगा 25 का, तो 25 प्लस यहाँ पर आएगा 25/10 10 का स्क्वायर और प्लस 25 और बटे ये होगा 100 का स्क्वायर प्लस 25 बटे ये होगा 1000 का स्क्वायर। बस इसे सोल्व करना है। तो 25 प्लस यहाँ पर निकलेगा 2.5 प्लस यहाँ पर निकलेगा 0.25 प्लस यहाँ पर निकलेगा 0.025। सभी को सोल्व करना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ लास्ट 3 अंकों पर दशमलव है तो सभी जगह 3 अंक बनाइए। यहाँ 2 थे, यहाँ 3 बनाए, यहाँ 1 था, यहाँ भी 3 बनाए। अब हम आसानी से बना सकते हैं। तो 5 का 5 2 और 5 7 7। अब यहाँ देखते हैं तो 2 2 और 5 7 2 और 5 7 3 अंकों पर तो दशमलव 5 और 25 और 2 27 27.775 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 145 145 नंबर। क्वेश्चन नंबर 145 में क्या कहता है, ये कहता है कि क्यूब रूट उसके बाद फिर क्यूब रूट कितना 343 इसका होल क्यूब, उसके बाद दिया हुआ है गुना क्यूब रूट फिर क्यूब रूट 216 इसकी होल पावर 3। इसका मान पूछा है। इस क्यूब रूट से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये किसका क्यूब होगा 7 का, तो 7 बाहर गुना यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये किसका क्यूब होगा 6 का, तो 6 7 6 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। कल की वीडियो में हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। अगर आज इस चैप्टर को समाप्त करते तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी होती, इसलिए हम एक वीडियो और इसकी लेकर आएंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। आपको छोटी छोटी वीडियो देखनी पड़े, भले ही वीडियो ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको आपका चैप्टर अच्छे से कवर होना चाहिए एक एक क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो के साथ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।